0.175 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.5%। कितना हो जाएगा, 17.5%। अगला क्या है, 34 का 15% कितना होगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.10। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, 3 का 10% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। 200% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिशत, तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे प्रतिशत आखिर बना कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रतिशत, अगर इसको हम तोड़ें तो ये 2 भागों में टूटता है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए एक तो होता है प्रति, ठीक है, क्या होता है, एक होता है प्रति, ठीक है, क्या होता है, एक होता है प्रति, प्लस का क्या हो जाता है, शत, क्या हो जाता है, शत। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बन रहे हैं प्रतिशत। क्या बन रहे हैं, प्रतिशत। ठीक है, अब एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से। ठीक है, देखिए शत का मतलब क्या होता है, 100, क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, क्या होता है, 100। ठीक है, शत का मतलब 100 और प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टे में, यानी कि अगर अपनी बोलचाल भाषा में अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है कि नीचे में 100। ठीक है, क्या होता है, नीचे में, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, यानी कि किसी के प्रति यानी कि बट्टे में 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, बट्टे में 100। ठीक है, या किसी के नीचे 100। ठीक है, या तो फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस किसी के भिन्न में, क्या, जिस किसी भिन्न में बट्टे में 100 होगा वह क्या होगा, प्रतिशत होगा। क्या होगा, प्रतिशत होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा, जिस किसी भिन्न में बट्टे में 100 होगा वो क्या होगा, प्रतिशत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए है 15/100। क्या है, 15/100, तो ये क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर मान लीजिए दे दिया जाता है 10/100। ठीक है, क्या 10/100, तो ये क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम साफ साफ समझ सकते हैं, जिस किसी भी भिन्न में, ठीक है, जिस किसी भी भिन्न में बट्टे में अगर 100 है तो वह क्या होगा, उसका प्रतिशत होगा। जैसे यहाँ पर 15/100 था, इसका मतलब 15% है। 10/100 था, इसका मतलब 10/100 है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैं एक तरफ जो है प्रतिशत लिखूंगा और एक तरफ क्या करूंगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में लिखूंगा। ठीक है, अब इधर मान लीजिए हम देखिए जो जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है या सबसे ज़्यादा जिसका यूज होता है उसी को मैं लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, 50%। क्या लिखता हूँ, 50%। ठीक है, इधर लिख देता हूँ 20%। ठीक है, इधर लिखता हूँ 10%। ठीक है, इधर अगर लिख दूँ तो क्या लिख दूँ, यहाँ पर 25%। मैं इसलिए इतना आसान ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, इधर ले सकता हूँ मैं, इधर मान लीजिए ले लेता हूँ कितना, चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ 30%। ठीक है, और 10%, 20%। अब चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, 50% का मतलब क्या होगा, हमने क्या बताया है, जिस किसी फ्रैक्शन के बट्टे में 100 होगा वो क्या होगा, प्रतिशत होगा। तो इसका मतलब 50% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 बट्टे का क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 50 बट्टे का 100। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 50 के 50, 50 दूना का 100, यानी कि क्या हो जाएगा, 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसी तरीके से 20% अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20/100। हमने शुरुआत में ही बता दिया था, जिस किसी के भिन्न में यानी बटे में जो 100 होगा तो क्या होगा, उसका प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर 20% था, इसका मतलब क्या हो गया, बटे का 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 20 सिक्के 20, 20 पंचे 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/5। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। उसी तरीके से अगर 10% को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बट्टे का कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 25% को लेते हैं तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 25/100। ठीक है, क्या लिखेंगे, 25/100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 सिक्के 25, 25 चौके 100। ठीक है, 25 सिक्के 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4। अब लेते हैं किसको, 30% को। ठीक है, क्या लेंगे, 30%। 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 30/100। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30/100। ठीक है,
तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 3/10। कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो एक बात और नोट कर लेना, जिस किसी संख्या के साथ ये प्रतिशत का सिंबल जुड़ा रहेगा इसका मतलब हो जाएगा बट्टे में 100। किसी भी संख्या के साथ अगर ये प्रतिशत का चिन्ह है तो इसका मतलब उसमें 100 से भाग कर देना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो समझ गए कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, क्या समझे, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, जब प्रतिशत का चिन्ह था तो क्या करते थे 100 से भाग करते थे। अब हमें क्या है 1/2 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए पहले जब प्रतिशत था और उसे भिन्न में बदलना था तो क्या करते थे 100 से भाग। अब भिन्न में है और हमें क्या करना है प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, इसे प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये कट जाएगा 50 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 1/5 है। ठीक है, क्या है 1/5, अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखिए ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि ये हो गया किसका 20%। ठीक है, क्या हो गया 20%। उसी तरीके से दिया हुआ है क्या 1/10। ठीक है, क्या 1/10, इसे हमें अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 10%। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ 1/4। ठीक है, अगर इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, कितना हो जाएगा 25%। यहाँ पर अब कितना दिया हुआ है 3/10, अगर 3/10 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, अब मैंने जो है आप लोगों को, सॉरी यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा, देखते हैं, देखिए अब शायद अब पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना है वो भी बता दिया। जब प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा तो ये देखिए यहाँ पर साइन लगा रहेगा, इसका मतलब क्या है 100 से भाग कीजिए। 100 से हमने यहाँ पर भाग किया तो कितना हो गया 1/2। इसी तरीके से इसमें क्या तो 1/5, इसमें क्या 1/10, इसमें क्या 1/4, इसमें क्या तो 3/10। अब देखिए ये क्या है भिन्न में है, अगर आपको भिन्न में दे दिया जाए इस तरीके से प्रतिशत में लाना होगा तब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/2 था। ठीक है, 1/2 था, इसे अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 50%, इसी तरीके से इसके तो 20%, इसका किया तो 10%, इसका किया तो 25%, इसका कर दिया तो 30%। ठीक है, तो हमें लगता है अब ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और जहाँ तक कोशिश करना जितने सारी इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं उसको क्या करना याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका यूज पड़ता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेसिक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर आपको दे दिया जाता है कि 15% कितना होगा। ठीक है, 15% कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया 15% कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है 15% कितना होगा ये हमें बताना। हमने आप लोगों को क्या बताया, जहां कहीं भी ये प्रतिशत का सिंबल लगा रहे इसका मतलब क्या हो जाएगा बट्टे का 100। तो यहाँ पर क्या कर देंगे बट्टे का 100 कर देंगे, 15/100। ठीक है, हमसे क्या पूछा 15% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा 5 तिहाई का 15 और ये हो जाएगा 20 पंचे का 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 पंचे का 100। अब देखिए यहाँ पर 3/, का कितना हो गया 20 हो गया। अगर इसको हम डेसिमल में लेकर जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब पॉइंट लगेगा सबसे पहले तो यहाँ पर 0 बार जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 30, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच जाएगा कितना 10, पॉइंट है ही, फिर यहाँ पर 0 लगेगा यानी कि 100, यानी कि 20 पंचे का 100, यानी कि कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। किसका 15% का कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। कितना 0.15। इसी तरीके से अगर हम देखें कि यहाँ पर दे दिया जाता है कि 25% कितना होगा, क्या 25% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। ठीक है,
अब इसे अगर हमें बदलना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25/100 करेंगे। ठीक है, तो ये कटेगा 25 के 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4। कितना, 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, 0 बार जाएगा। कितना, 0 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 4 दूना का 8। ठीक है, बचा कितना का शेष 2। ठीक है, फिर पॉइंट लगा है 0 हो गया, तो यानी कि हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.25। अब इससे आप लोग कुछ समझ पाए या नहीं, देखिए अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15%, कितना, 15%, तो इसका मतलब क्या है, 0.15। 25% कितना है, 0.25। इसका मतलब अगर इस तरीके से किसी भी प्रतिशत को दिया जाता है, वो कहता है उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी कि इतना प्रतिशत है तो कितना होगा, तो क्या क्या होगा, 0 लगा के उतना वही संख्या लिख देंगे। ठीक है, 0 के बाद दशमलव लगा के वही संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, अगर यहीं पर दे दिया जाता है, यहाँ पर और देखते हैं इसी चीज़ को, अगर हम देखें इतना आता है या नहीं। ठीक है, अगर यहीं पर दे दिया जाए 0.15 को प्रतिशत में बदलिए, क्या, प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 0.15 है। ठीक है, क्या है, 0.15 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 15, यानी कि 15 लिखते हैं। अब क्या है, 0 के बाद जितनी संख्या, देखिए 0 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। 0 के बाद जितनी संख्या है वहाँ पर क्या करेंगे, उतनी 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उतना 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 0 यानी दशमलव के बाद 2 संख्या थी, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिए। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब किसी भी फ्रैक्शन में बट्टे का 100 होगा तो वो क्या होगा, उसका प्रतिशत होगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 15%। कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, अब इसी तरीके से 0.25 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.25 को प्रतिशत में होगा, या प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत में यहाँ पर लिख देते होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 0.25, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपली 25 लिखते हैं, दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को किस तरीके से हटाते हैं, यहाँ पर एक लिखेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या है इसके पीछे उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया था, किसी भी भिन्न में अगर बट्टे में 100 है तो क्या होगा, उसका प्रतिशत होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 0.175 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, क्या कहा है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तो वैसे लिख लेंगे 175। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना संख्या है, 3 संख्या। ठीक है, तो 3 0 यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 175 में अगर 1000 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए तो सबसे पहले तो ये 0 बार जाएगा। कितने बार में, सॉरी यहाँ पर हमें क्या कहा है, प्रतिशत में बदलने को कहा। किस में कहा है, प्रतिशत में बदलने को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना। हमने क्या बताया था, जब प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब 175 में अगर 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा 17.5, यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 34 का 15%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 34 का 15%, यहाँ पर लिखेंगे 34। देखो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुना। ठीक है, यहाँ पर कितना करना है, 15% करना है, यानी कि इसका 15% कितना होगा, प्रतिशत यहाँ पर सिंबल लगा, इसका मतलब 15 में 100 से भाग करना है। ठीक है, अब अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 न्याय का 15, ये चला जाएगा 20 पंचे का 100। ठीक है, और यहाँ पर अगर काटते तो 17 दूना का 34, और ये कितना हो जाएगा, 10 दूना का 20। ठीक है, 17 तिहाई का कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, 51 बटा का हो जाएगा कितना, 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.10। ठीक है, 5.10, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इतना, ठीक है, कितना हो जाएगा इतना, ठीक है, किसका 34 का 15% कितना हो जाएगा 5.10, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है 3 का 10% कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 10% है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिशत का सिंबल लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बट्टे का 100, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/10, कितना हो जाएगा 3/10। अगर इसको भाग करते हैं तो सबसे पहले ये चला जाएगा 0 बार, फिर लगेगा पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 0.3, कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 200% कितना होगा, ठीक है, क्या दिया हुआ है 200% कितना होगा। तो यहाँ पर 200 है, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है बट्टे का 100, यहाँ पर हो जाएगा बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।